हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स में फ्रैक्शन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। मैथ्स में बहुत सिंपल भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सिंपल लगता है ये। लेकिन इसमें एक से एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना कि अगर वो पूछ दे तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग का रहता है। जैसे इसी में अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि 0.7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, भिन्न में, आसानी से लोग कर लेते हैं। लेकिन यहीं बार लगा दिया जाता है हल्का सा, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन में हल्का हल्का पॉइंट में चेंजिंग में भिन्न में बहुत कन्फ्यूजन आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 0.3434 या 35 लिख के इस पे बार लगा दिया, पूछ दिया इसका फ्रैक्शन बताइए, इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इसमें भी लोग कन्फ्यूजन होते हैं। या 3.45 पे इस पे लगा दिया, तो ये सबको फ्रैक्शन में, छोटा सा क्वेश्चन है, केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेकिन इसमें बहुत क्वेश्चन, और इससे क्वेश्चन लगभग पूछता है। तो आज हम लोग फ्रैक्शन से लगभग जितने भी टॉपिक रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। जितना भी क्वेश्चन रहेगा फ्रैक्शन से मिलता जुलता, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ही लेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे लगभग कंप्लीट कर देंगे फ्रैक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज सिर्फ बेसिक लेके चलते हैं, जिससे हमको क्या रहेगा ना, नेक्स्ट डे या आज ही बहुत से क्वेश्चन कर कंप्लीट करेंगे, तो इस सब को बहुत हेल्प कर मिलेगा। इस सब से हमें पता रहेगा कहाँ कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे करना है, हर एक चीज़। तो पहले फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, पहले यही जान लेते हैं। वैसे एग्ज़ाम वगैरह में ये सब तो पूछता नहीं है कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो क्या होता है फ्रैक्शन, देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर ना, कई बार भी बांटा जाता है। जैसे क्या है, कोई भी राशि है हमारे पास, कोई भी राशि है, उसको हम कई बराबर भागों में बांट रहे हैं ना, कई बराबर भागों में। तो पहले व्यक्ति को, या पहले जिस व्यक्ति से में हम बांट रहे हैं, तो पहले व्यक्ति या दूसरे या तीसरे, जिसको जो पार्ट मिल रहा है वो फ्रैक्शन के रूप में मिलेगा, वही उसका फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे अभी समझाते हैं, पहले देख लीजिए। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग ले लिए जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, भिन्न के रूप में। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है ना मार्कर, अब इस मार्कर को हमें 4 लोगों में बांटना है। तो अब 4 लोगों में बांटना है और बराबर बांटना है, तो अब कैसे बांटेंगे, तो इसका 4 पार्ट करेंगे ना। 4 पार्ट करेंगे तो पहला पार्ट जो पहले कैंडिडेट को मिलेगा, जो पहले स्टूडेंट को मिलेगा, या जो पहले व्यक्ति को मिलेगा ना, तो वो जो पहला पार्ट मिलेगा वो फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। दूसरे को जो मिलेगा वो भी फ्रैक्शन के रूप में रहेगा। मतलब क्या है कि एक ही को हम जितने भागों में बांट रहे हैं बराबर बराबर, वो किस में मिलेगा, उसे फ्रैक्शन में। अच्छा, 4 लोगों में बांटे हैं, उन चारों का जो पार्ट बांटा गया उसको ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो फिर हमें एक पूरा एक ये मिल जाएगा। जैसे एक मेरे पास मान लीजिए 1 रुपये है ना, 1 रुपये है। अब हम 4 लोगों में इसको बांट रहे हैं, तो 4 लोगों में बांट रहे हैं, तो क्या एक लोग को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। दूसरे को कितना मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा। तीसरे को 1/4 मिलेगा, और चौथे को भी 1/4 मिलेगा। अब 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1 का चौथा भाग ना। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए ये 4 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, 4 एलसीएम लिए, फिर ऊपर का चारों बार जोड़ दिए, तो कितना आएगा, 4/4 = 1 ना। देखिए हमें 1 ही मिल गया। मतलब क्या है कि 1/4 एक एक कैंडिडेट को बांटा गया, एक एक लोगों को बांटा गया, लेकिन वही सब मिला दिया गया, तो जो बांटा गया पूरा टोटल पूरा आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया कि एक को जितने बराबर भागों में बांटना है उसी का अपॉन कर देंगे, उतना आ जाएगा। उसी क्या कहेंगे, सरल भिन्न, साधारण भिन्न या भिन्न कह सकते हैं, वही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, किस में लिखा जाता है, P/Q के रूप में। P/Q के रूप में इसे डिनोट किया जाता है। ठीक, फ्रैक्शन को, भिन्न को P/Q के रूप में। P का कोई भी वैल्यू हो सकता है, Q का कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, P/Q के रूप में, किसे, भिन्न को। ठीक है, अब देखिए
भिन्न कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए 3 टाइप्स के हैं, क्या है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। भिन्न कितने प्रकार के हैं, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। साधारण भिन्न मतलब क्या है, जैसे 2/5, 3/7, 8/9, 1/4, ये सब जितने हैं ये सब साधारण भिन्न। साधारण भिन्न मतलब नॉर्मली p/q के रूप में डिनोट हो, p/q के रूप में। वैसे तो सभी p/q के रूप में डिनोट रहेंगे, लेकिन नॉर्मली ये p/q के रूप में डिनोट हो। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 2/5, 3/7, 1/4, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या है, फ्रैक्शन, साधारण फ्रैक्शन। ठीक, सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न। अब देखिए दशमलव भिन्न क्या है। दशमलव भिन्न जो अपॉन 10 या 100 या इसमें इसके रूप में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब क्या है कि जिसको डिवाइड करने पर, काटने पर दशमलव में हमें प्राप्त हो। वैसे जितने भी फ्रैक्शन रहेंगे उसको काटने पे हमें दशमलव में ही मिलता है। जैसे यही है 3/7, इसको भी हम लोग कट करेंगे तो दशमलव में ही मिलेगा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि पूरा पूरा कट जाए, उसको सॉल्व करने पर 100 या 10 के रूप में आए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दशमलव भिन्न का ना, 3/10, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.3। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0.07 ना। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 20, 5 चौक 20। ठीक, ये क्या है, 5 चौक 20। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग दशमलव को अब कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 0.2 दिया है ना, इसको फ्रैक्शन के रूप में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अपॉन करते हैं, दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं, दशमलव, ठीक, और फिर दशमलव को हटाते हैं। दशमलव के नीचे जो है उसको 1 लिखेंगे और इस दशमलव को हटाएंगे। जितनी संख्या तक ये हटेगा उतना 0 बढ़ाएंगे। देखेंगे एक ही संख्या तक हट रहा है तो 0 एक ही बार लिखेंगे। मतलब क्या हो गया, 2/10। ठीक, मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10। इसी तरह से किए हैं। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जान रहे हैं, 1 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10, ये 7/100। इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 लिखेंगे 0। ठीक, कितना आ जाएगा, 4/10। अगर हम लोग कट करें तो 2, 5, 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना आ गया, 2/5। देखिए यही आ गया, अपॉन 10 के रूप में भी है। ठीक, लेकिन ये 3/7, इसका एग्जाम्पल अगर हम लेके चले तो हम 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आएगा, 7 चौक 28, बचा 2, फिर 0, 7 तरीके 21 होता है, 7 दूनी 14, मतलब इसी तरह बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये क्या है, ये दशमलव भिन्न नहीं कहलाएगा। आया भले दशमलव में है लेकिन इसे दशमलव भिन्न नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा अपॉन 10, 100 इसके रूप में नहीं है। अब मतलब इसका क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला कि सभी दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न, सिंपल भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं। सभी दशमलव भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं, साधारण भिन्न कह सकते हैं, लेकिन सभी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न नहीं कह सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए देखिए वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, कुछ नहीं होता है, इसी रूप में लिखा रहता है। मतलब 1 अपॉन किए उसके नीचे भी प्रोसेस वही चलता चला जाएगा। जैसे 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 या 1/3 जो भी दिया हो, तो इस प्रोसेस की तरह जो चलता जाएगा वही वितत भिन्न कहलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप का है ये। इसी को वितत भिन्न को सतत भिन्न भी कहते हैं। इसी को लंगड़ी भी कहते हैं, लंगड़ी भिन्न। ठीक, क्वेश्चन अगर पूछ दे वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न, तो ये तीनों एक ही होता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे हर एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। थोड़ा आते हैं अब सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न में कैसे टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए साधारण भिन्न में पहले का क्या होता है क्वेश्चन,
जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है, अब इसी को पूछिए आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, या कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है भिन्न में। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसमें देखिए हम जो बताएं हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहला साधारण भिन्न में पहला नंबर जो डालें, अगर भिन्न में p/q के रूप में जो होता है इसको जानते हैं, इसे अंश कहते हैं, इसे हर, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक, अंश और हर। देखिए जब हर मतलब 15 ना, जब फ्रैक्शन में भिन्न में हर बराबर हो, जब फ्रैक्शन में भिन्न में हर बराबर हो और अंश चेंज हो, अंश अलग अलग हो, तो सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा क्या, अंश की संख्या की बात कर रहा हूं, अंश की संख्या में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटा होता है। नहीं समझे? देखिए 2/15 है, जैसे कैसे समझाते हैं। देखिए इसमें हर जो है अगर बराबर होता है किसी संख्या में, तो अंश, जैसे इसमें हर क्या है 15 सेम है, और अंश क्या है 2 है, 7 है, 11 है, तो सबसे छोटा क्या है 2, उससे बड़ा क्या है 7, सबसे बड़ा क्या है 11। वही क्रम बनता है आरोही का। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, आरोही छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा। लिख देते हैं आरोही अवरोही, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, अवरोही बड़े से छोटा, ठीक, आरोही अवरोही बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। देखिए कैसे हम लोग इसको तैयार करेंगे कि आरोही अवरोही, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बता दे रहे हैं। आरोही और अवरोही दोनों देख लीजिए, तो आरोही छोटा है, अवरोही बड़ा है। उसमें देखेंगे जितना जो लिखा गया है 1 2 3 लेटर है, इसमें 1 2 3 4 लेटर है, तो आरोही छोटा है, अवरोही बड़ा है। तो आरोही छोटा है तो इसको छोटे से बड़ा लिखेंगे, अवरोही बड़ा है इसलिए इसको बड़े से छोटा लिखेंगे, ठीक। अब नहीं भूलेगा आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है, ठीक। देखिए हर अगर बराबर है, अंश अलग अलग है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी अंश में वही सबसे छोटा होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, संख्या बढ़ती जाएगी। तो इस हिसाब से ये कौन से 2/15 है, 7/15, 11/15, 2 है, 7 है, 11 है, ये किस क्रम में लिखा है, मतलब क्या हो गया, आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा में, क्योंकि 2 के बाद 7 बड़ा है, 7 के बाद 11 बड़ा है, तो किस क्रम में हो गया, आरोही क्रम में, ठीक। समझ में आ गया। अब दूसरा वाला देखिए, जब अंश समान हो और हर अलग अलग हो, जैसे इसमें अंश क्या दिया है 3 ना, अंश 3 है और हर क्या है 13 11 7, 13 11 7। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें अंश की वैल्यू, जो अंश का नंबर है, अंश की संख्या है, वो समान हो और हर चेंज हो, तो सबसे बड़ा जो हर होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे सबसे बड़ा हर क्या है, ये 13 है, फिर 11 है, फिर 7 है, तो जो सबसे बड़ा हर है वही सबसे छोटी संख्या होगी। कंफ्यूज मत होइएगा पहले दूसरे वाले में। जब हर समान हो, एकदम कंफर्म होइए, हर समान हो और अंश अलग अलग हो, हर समान हो और अंश की संख्या अलग अलग हो, तो अंश की सबसे छोटी संख्या ही क्या है, सबसे छोटी होती है। अंश की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी। लेकिन अगर अंश समान हो और हर अलग अलग हो, अंश समान हो और हर अलग अलग हो, तो हर की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। क्लियर है? हर की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाएगी, और इसमें अंश की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाएगी जब हर समान हो, और इसमें जब अंश समान हो, ठीक। ये तब किस क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में।
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, संख्या दे देता है 3 से 4 को संख्या दे देगा, इस टाइप में कर देगा, इसे हर में क्या कहते हैं सॉरी, इसको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, या पूछ देता है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए ये पोर्शन लगभग एकदम क्लियर करे रखी रही है। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक। ठीक, जब हर और अंश दोनों समान न हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के 2 प्रोसेस हैं। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के 2 प्रोसेस हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ दे तो इस टाइप के निकालने के 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस हम लोग पहला बताते हैं। ठीक, क्या करेंगे, हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक, हर का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम। यहां लिखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, 3/20, 2/5, 7/15। तो इसमें हर क्या है, 20, 5, 15, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कैसे लिया जाता है, 20 यहां लिखिए, 5, 15। ठीक, काटिए, 2 से काटिए, 10 आएगा, 5 का 5 रहेगा, 15 का 15, फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 5 बार में जाएगा, फिर 5 रहेगा, फिर 15। एलसीएम निकालने आता है और इससे भी करने आता है। पहले सबसे छोटी संख्या लेके चलते हैं, जो कटेगा वो काटते हैं, जो नहीं कटता उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। फिर अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5, 5, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 1 1 1। कब तक काटेंगे, जब तक 1 1 1 ना आ जाए सब में। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलसीएम रहेगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 5। देखिए 2 दूनी 4, 25 20, 20 तिहाई 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। समझ में आ गया, 60 क्या आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम हम लोग क्यों लिए हैं, हमें हर को सेम करना है। हर को अगर हम लोग समान कर देंगे तो पहला टाइप का आ जाएगा, तो हम आरोही अवरोही तुरंत निकाल लेंगे। एलसीएम ले लिए, अगर हम हर को समान कर देंगे तो क्या हम लोग का इसमें अंश की पहले वाला जैसे हम लोग का है वो नहीं हो जाएगा, अंश में जो सबसे छोटा सबसे छोटी संख्या, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या, आरोही अवरोही छोटे से बड़ा बड़े से छोटा आसानी से निकल जाएगा। देखिए अगर हम लोग एलसीएम 60 निकाल लिए तो अब हम लोग को इसको समान करना है ना, तो 3/20 है। अब 20 में कितने का गुणा करें कि 60 आएगा, 20 में 3 का गुणा करेंगे ना, 3 दूनी 6, तो 3 का गुणा ऊपर भी कर दीजिए ताकि वैल्यू में कोई इफेक्ट ना करे। ठीक, अब 2/5 है, अब 5 में कितने का गुणा करें 60 होगा, 5 में कितने का कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए 60 है, अब हमें 5 में गुणा करना है तो भागे 5 कर दीजिए, जितनी बार में ये कट जाएगा उतना करेंगे। तो कितनी बार में कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 12 बार में कटेगा। तो 12 पंजे 60 होता भी है, यहाँ पे गुणे 12 लिखेंगे, यहाँ पे भी गुणे 12 लिखेंगे। फिर 7/15, अब इसको भी 15 का भी गुणा इतनी बार करना है कि 60 आ जाए। 60 का 15 में बात करेंगे तो 15 दूना 30 या 45 चौका 60, 4 बार में हो जाएगा, तो गुणे 4, यहाँ पे भी गुणे 4। ठीक, समझ में आ गया। अब देखेंगे ये भी समान हो गया, ये भी समान हो गया, ये भी समान हो गया। इसी को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, 3 त्रिक 9/60। ठीक, 12 दूनी 24/60, 7 चौका 28/60, ये 28 है, 28, 28/60। अब देखिए अब कितने आसानी से निकलेगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है देख लेंगे, हर देखिए समान हो गया है, पहला वाला लगेगा हर समान है, तो अंश में जो सबसे छोटी संख्या वही सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 9/60 जो है वो सबसे छोटी संख्या। 9/60 किसका आया था, 3/20 का, मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 3/20। और सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, हर अंश में कौन सबसे बड़ा संख्या है, 28 है, तो 28/60 मतलब 7/15 सबसे बड़ी संख्या। आरोही क्रम में देखेंगे तो ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा। 9/60 सबसे छोटा संख्या है, उसके बाद 24/60 उससे बड़ा है, फिर 28/60 सबसे बड़ा है। मतलब 3/20
सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी 2/5 है और सबसे बड़ी 7/15 है। तो आरोही क्रम में ये है ही, मतलब ये उसके बाद ये उसके बाद ये। आरोही क्रम को लिखते टाइम एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस तरह का साइन रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिधर मुंह बंद रहता है वो छोटा होता है, ठीक, समझ गए। मतलब ये क्या है, 3/20 से बड़ा 2/5 है और 2/5 से बड़ा 7/15 है, ठीक। अगर इसी में इस तरह का लगा होता तो ये क्या हो जाता कि 3/10 7/100 से बड़ा है, ये तब ये हो जाता, ठीक। समझ में आ गया आप लोगों को सब कैसे किए हैं कैसे नहीं। अच्छे से फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, देखने के बाद फिर बताते हैं। देखिए 2/15 7/15 11/15, ये पहला जो है साधारण भिन्न में अगर हर समान हो और अंश की संख्या अलग अलग हो तो अंश में जो सबसे छोटी संख्या है वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक। और जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी अंश की वही सबसे बड़ी रहेगी। फिर दूसरे में क्या है, अगर अंश की संख्या समान हो और हर चेंज हो तो हर का सबसे बड़ा जो संख्या है वही सबसे छोटी संख्या होगी, हर का सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी और सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक। इसमें ये हो गया। इसको कैसे कन्वर्ट करना है हम लोग इसको पता कर लिए ना। 9/60 24/28 28/60 क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम लेके निकाल देते हैं। ये तो पहला तरीका, इसी तरीके से निकालिएगा थोड़ा आसान पड़ेगा यही। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या होता है, दशमलव के रूप में, दशमलव भिन्न के रूप में निकाल दिया जाए। दशमलव भिन्न मतलब 3/20 है, उसको भाग कर दीजिए जो आएगा। फिर 2/5 है, उसको भाग कर दीजिए दशमलव में निकालिए जो आएगा। 7/15 दशमलव में निकालिए जो आएगा। तो जो दशमलव वाली संख्या सबसे छोटी रहेगी वो सबसे छोटी, जो सबसे बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी, ठीक। समझ में आ गया। इसको आप लोग फटाक से देख लीजिए, ठीक। अब ये आप लोग का हो गया। अब इसको मिटा के हम थोड़ा अलग क्वेश्चन अब बताते हैं, आवर्त पे डिपेंडेड। आवर्त में मतलब रिपीटेशन, जहाँ पे बार बार वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, उसको साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कुछ और भी एक दो क्वेश्चन है उसको भी लेके चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि हम लोग वो क्या कहते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। भिन्न दिया रहेगा तो उसको प्रतिशत के रूप में कैसे लिखते हैं ना, और परसेंटेज दिया है तो उसको भिन्न फ्रैक्शन में कैसे कर लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर अगला देखते हैं, ठीक। पहला हम लोग क्या देखते हैं कि पहला क्या है, प्रतिशत के रूप में भिन्न को बदलना। बहुत ही आसान होता है। प्रतिशत के रूप में भिन्न को बदलना है, कैसे बदला जाएगा, बहुत सिंपल होता है। प्रतिशत के रूप में भिन्न को बदलना है तो कैसे बदला जाएगा, हम जानते हैं प्रतिशत, परसेंटेज हम आप लोग को पढ़ाएं, अगर परसेंटेज वाला पढ़ लेंगे तो वो भी आप लोग को तुरंत आ जाएगा। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो फ्रैक्शन में ही आएगा, भिन्न में भी आएगा। प्रतिशत का जो चैप्टर पढ़ा है उसको पढ़ेंगे तो भी आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। लेकिन देख लेते हैं, दोनों हो जाता है। प्रतिशत एक होता है प्रति, एक होता है शत। प्रति मतलब क्या होता है, अपॉन या बटे, ठीक, बटे होता है, बटे। और शत मतलब 100, मतलब 100। मतलब क्या होता है कि किसी के अपॉन 1/100, ये क्या हो गया, प्रतिशत। अब बोला है कि भिन्न को बदलना है, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना है। मान लीजिए 2/5 दिया है भिन्न ना, इसको बोला है कि परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कीजिए। हम लोग को परसेंटेज को पता है, प्रतिशत क्या होता है, 100 1/100 होता है। तो हमें जब भिन्न को बदलना रहेगा, भिन्न को किस में बदलना रहेगा, प्रतिशत के रूप में, तो क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही परसेंटेज होगा, ठीक, जो आएगा वही परसेंटेज होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिशत मतलब 1/100 होता है तो ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, बताते हैं। देखिए पहले इसको कन्वर्ट करिए, 5 दूनी 10 5 0 कितना हो गया, 40%, 40% हो गया। परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रतिशत मतलब 40%, मतलब गुणे 1/100।
ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इसको हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए 100 का गुणा किए थे, प्रतिशत में आ गया। अब प्रतिशत का मतलब 1/100, इसको हम लोग अगर काटे पीटेंगे 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, आ जाएगा 2/5, हम लोग का पहला वाला रूप। ठीक, मतलब क्या है, प्रतिशत के रूप में अगर बदलने के लिए किया जाएगा तो जो वैल्यू रहेगी, ठीक, भिन्न का जो मान दिया रहेगा उसमें केवल 100 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1/4 गुणे 100 ये बोला है, तो इसको 1/4 को बोला है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो गुणे 100 कर देंगे। तो 100 करेंगे तो इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, मतलब कितना हो गया, 25%। ये क्या हो गया, 25%। ठीक, आसान ही है, प्रतिशत में बदलना है, कुछ है ही नहीं। भिन्न का जो रूप दिया रहेगा उसी को क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बदल जाएगा। 100 का सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो पहला टाइप हो गया। इसी में दूसरा क्या पूछता है ना, दूसरा टाइप का भी बता दे रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना। ठीक, हटा के इसको यहीं लगा। ठीक, अब देखिए पहला समझ गए, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 करते हैं, 100 करते हैं ना, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, और इसमें क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100, बस, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है तो इसमें डिवाइडेड बाई 100। बस, जैसे मान लीजिए 40% दिया है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 40/100, अभी निकाले थे 2/5 आया था, 2 दूनी 4, 2 पटे 5, 2 पचे 5, 2 पच्चे 10। ठीक, 40% को 40/100 ये इसमें किसमें हो जाएगा, प्रतिशत को रूप में, प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। कोई भी प्रतिशत दिया जाए, जैसे 25% दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे भिन्न के रूप में तो 25/100, 25 चौका 100, 1/4, ये क्या हो गया, भिन्न के रूप में। ठीक, भिन्न को अगर कन्वर्ट करना हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और परसेंटेज को करना हो तो 100 का डिवाइड कर देंगे। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया। इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आवर्त दशमलव भिन्न, भिन्न में ही, फ्रैक्शन में ही। तीसरा क्या रहेगा, आवर्त दशमलव भिन्न। ये क्या होता है, आवर्त दशमलव भिन्न, टर्मिनेटिंग रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन होता है इसमें, कोई भी चीज़ का होता है ना। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, 0.7777777 ऐसे करते 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 चला जाता है, कहता है इसे भिन्न के रूप में बदलिए ना। तो इसे भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, हम लोग एक तो जानते ही हैं, जो नॉर्मल होता है 0.23 को अगर दशमलव, इसी के बाद ख़त्म हो जाता है, तो इसको दशमलव में को, इस दशमलव वाली वैल्यू को अगर हमको भिन्न के रूप में बदलना रहता है तो एक पॉइंट के नीचे 1 लिखते हैं, इसको उड़ाते हैं, देखते हैं एक संख्या डाका तो 0, 2 संख्या है तो ये 2 डबल 0, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 23/100। ठीक, इसको ये लिखते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, आवर्त दशमलव भिन्न, इसका निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे, आज यही छोटा सा एक बता देते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न। इसमें यही आप लोग एक बढ़िया से इसको समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, भिन्न का लगभग चैप्टर आपको तैयार। आवर्त दशमलव भिन्न का देखिए, इसमें क्या करते हैं, 0.7 लगा के इसके ऊपर बार लिख देंगे। इसका ऊपर बार का मतलब क्या है कि 7 कई बार तक होगा, 7 कई बार तक आएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे ना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0/7 को, जो भी है, जो जितनी बार में बार लगा है उतना पहले 7 लिखिए, अपॉन बार जो इसके ऊपर लगा है, कितनी संख्या के ऊपर बार लिखा है उतना नीचे 9 लिख देंगे, 9, 7/9।
अभी इसी में कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अभी छोटा सा बताए हैं, इसको बता दें ये कैसे आता है। ठीक, कितने आसानी से हो गया, 7/9 यही आंसर होगा। कैसे अच्छा ये आता है, जैसे यही दिया है, ठीक, इसके इक्वल टू हम लोग x मान लें। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 करें, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7.7777, यही आएगा ना। 10 का गुणा करेंगे तो 7.777777 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक ही, इक्वल टू 10x आएगा, इसको 1 इसको 2 इक्वेशन मान लीजिए ना। 10 का गुणा करेंगे यही आएगा ना। कोई भी संख्या रहती है 0.2 में, अगर हम 0.23 में अगर हम 10 का गुणा करें तो कितना आएगा 2.3, मतलब 0.1 पॉइंट खसक जाता है, यही ना। तो दोनों साइड 10 का गुणा किए हैं, 10x हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा बताइए, 7.7777 डॉट 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 माइनस 0.7777 डॉट 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 इक्वल टू 10x माइनस x। ये वाला पोर्शन एक साइड सब्सट्रैक्ट किए, ये वाला पोर्शन एक साइड सब्सट्रैक्ट किए, यही आया ना। अब देखिए 7 के बाद जितने दशमलव के बाद जितना पॉइंट है सब सिमिलर है, सेम है, तो सब घट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल 7.0000, सब 0 0 हो जाएगा, इक्वल टू 10x में से x गए 9x। अगर हम लोग पलट के लिखे मतलब क्या है 9x इक्वल टू 7, यही आएगा ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9 ना। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 7 लिख दें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/9। समझ में आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आती है। लेकिन अभी इसी में आगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो निकालने के लिए अगर ये प्रोसेस हम लोग करेंगे एग्जाम में काफ़ी लेंदी पड़ेगा, तो अगले में ट्रिक से हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन इसका अभी एक छोटा सा बता ही दिए थे कैसे निकालना है इसको। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, जितनी बार रिपीटेशन है 0.7 के ऊपर बार लगा देंगे, देखेंगे कितनी बार रिपीटेशन, कौन सी वैल्यू का कितना बार रिपीटेशन है, 7 का ही हर बार रिपीटेशन है। तो इसको क्या लिखेंगे 7/9, 7 को 7 लिख देंगे, जिसके ऊपर बार लगा है उसी के नीचे 9, बस 7/9। अगर यहाँ पे सपोज करिए 0.727272 ऐसे करके क्वेश्चन पूछता तो क्या लिखते, 0.72 के ऊपर बार लगा देते। जब 0.72 के ऊपर बार लगा देते तो इसका आंसर क्या आता 72/99, तो ये इसका आंसर आता। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग आवर्त दशमलव भिन्न पे अभी पूरा डिटेल्स में अच्छे से समझ लेंगे, जिससे इससे एक भी गलत ना हो। और अगर वीडियो पसंद आया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।